हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों को ज़ोर शोर से और मजबूत कर रहे होंगे। आपकी तैयारियों पर चार चांद लगाने के लिए हम आज एक हिंदी विषय का ऐसा चैप्टर लेके आए हैं जो कम से कम आपके कल अर्थात जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है 28 नवंबर को, उसमें 1 या 2 नंबर आपका अवश्य बढ़ाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या है देखते हैं जेंडर या लिंग के बारे में। सबसे पहले मैं इनको बताने से पहले आपको बता देता हूं कि कौन से क्वेश्चन अर्थात किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन के तौर पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि जैसे 4 ऑप्शन दे दिए कि आपसे पूछा जाएगा इन 4 ऑप्शनों में कौन सा एक ऑप्शन विषम है, यानी कि चारों ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे पुल्लिंग शब्द के और एक ऐसा शब्द उसमें दिया गया होगा जो स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, तो उन्हीं में से आपको पहचान करके बताएगा कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्त्रीलिंग है या कौन सा विकल्प पुल्लिंग है। एक तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से। दूसरा तरीका जो क्वेश्चन पूछने का होता है इन लोगों का वो होता है, मान लो आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कहेगा कि मोर एक शब्द है और जो मोर शब्द जो होता है बेटा वो पुल्लिंग में आता है और कहते हैं कि इसका स्त्रीलिंग बना के दिखाएं। तो आप कहेंगे सर ये आप क्या पूछ रहे हैं, ये तो बड़ा आसान है, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो हम कर देंगे आसानी से। तो बेटा मोर का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मोरनी होता है, शेर का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो शेरनी होता है। अब उसी तरीके से आप बताएं बेटा नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे। नेता का स्त्रीलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नेता का स्त्रीलिंग शब्द बताएं। तो नेता का स्त्रीलिंग शब्द आप नेताइन नहीं करेंगे, नेता का स्त्रीलिंग शब्द जो होता है बेटा वो नेत्री होता है। क्या होता है, नेत्री होता है। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि छिपकली का स्त्रीलिंग बताएं, छिपकली का पुल्लिंग बताएं। सॉरी, छिपकली ऑलरेडी स्त्रीलिंग होती है तो आप उससे कहेंगे कि उसका पुल्लिंग बताएं। तो छिपकली का पुल्लिंग क्या होगा, छिपकला, ऐसा कह सकते नहीं कह सकते ना। ये आपसे पूछा जाए मगरमच्छ का पुल्लिंग बताएं तो आप क्या कहेंगे, मगरमच्छा। ये आपसे कहा जाए कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग बताएं तो क्या कहेंगे, मगरमच्छनी। ऐसा कुछ नहीं होता। तो इन्हीं सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे और आपसे बेसिक से लेकर जो आपकी इंपॉर्टेंट्स बातें हैं सारी बातें मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए पहले देखते हैं जेंडर लिंग की परिभाषा को। उससे पहले कुछ और बात बता दूं मैं आपको, हमेशा जो लिंग या जेंडर की जो आप गणना करेंगे वो हमेशा बेटा संज्ञा पर ही गणना की जाती है। संज्ञा, अब आपके दिमाग में ये डॉट बैठ गया होगा सर संज्ञा क्या होती है। तो बेटा संज्ञा आप NCKG से लेकर अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा किन शब्दों को कहा जाता है। तो बेटा संज्ञा उन शब्दों को कहा जाता है किसी का नाम हो या स्थान हो या फिर आपकी कोई जगह वगैरह आदि हो, उस चीज़ों को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। आप इसकी परिभाषा बेहतर से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए परिभाषा पे आप सीधे चलते हैं और संज्ञा परिभाषा जेंडर की परिभाषा की हम बात कर रहे हैं। तो क्या होती है, संज्ञा का वह रूप जिससे किसी के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का बोध हो। संज्ञा का वह रूप जिससे किसी के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का बोध हो, वो चीज़ क्या कहलाती है बेटा, वो हमेशा जेंडर कहलाता है। आप पता करेंगे कि कौन ये जेंडर स्त्रीलिंग में जाएगा, कौन सा ये पुल्लिंग में जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ समझें कि बगैर एग्जाम्पल से तो आप मानने वाले नहीं हैं। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल के तौर पे बताएं। तो मैंने कुछ ऑलरेडी यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रखे हैं, जैसे किताब है, बल्ब है, पेन है, सीता है और राम है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किताब की बात करें बेटा, अच्छे से आपको पता है कि किताब पढ़ रहा है या किताब पढ़ी जा रही है, तो हमेशा जो किताब यूज होती है वो फीमेल में यूज होती है, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द है। बल्ब की बात करें तो बेटा बल्ब जल रही है नहीं होता, बल्ब जल रहा है, तो ये यूज होता है किसमें, मेल में। ऐसी पेन लिखी जा रही है नहीं होता, पेन से लिखा जा रहा है, तो ये भी किसमें यूज होता है, मेल में। सीता किसी नाम आ गया तो सीता हमेशा यूज किसमें होगा बेटा, फीमेल में। और राम जो हमेशा यूज होगा, राम कोई नाम है तो किसमें यूज होगा, मेल में। अगर वहीं इनको एक साथ कर दिया जाए सीताराम, इनको एक साथ कर दिया जाए सीताराम बेटा, तब भी एक नाम हो जाएगा, तब भी वो मेल में जाता है, क्योंकि सीताराम एक साथ कभी भी स्त्रीलिंग का नाम नहीं हो सकता। ठीक है, अगर अलग करेंगे तो सीता फीमेल, राम करेंगे तो राम मेल। अगर एक साथ करते हैं सीता राम तो हमेशा वो मेल में जाएगा। तो ये हमने परिभाषा यहाँ से समझ चुके हैं। अब बात करते हैं हम जेंडर के भेद की, अर्थात लिंग के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं बेटा। हमेशा लिंग के भेद, हिंदी भाषा की हम बात कर रहे हैं, यहाँ हमेशा ध्यान रखेंगे हम संस्कृत पर चर्चा नहीं कर रहे।
हम जो चर्चा कर रहे हैं वो हिंदी भाषा पर कर रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी में जो लिंग के भेद होते हैं वो दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद। एक होता है बेटा पुल्लिंग, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग, ठीक है। पुल्लिंग किसको कहते हैं? बेसंज्ञा शब्द, फिर से वही शब्द आ गया संज्ञा। तो मैं हमेशा पहले ही बता चुका हूँ, हमेशा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की जांच पड़ताल जब भी करेंगे तो संज्ञा पर ही की जाती है। बेसंज्ञा शब्द जिससे किसी के नर होने का बोध हो, किसी से नर होने का बोध हो, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं बेटा? पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे, क्योंकि यहाँ भी नहीं मानने वाले, बोर्ड है जो मेरा, ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, बोर्ड है तो ये किस में आएगा? बोर्ड पुल्लिंग में आता है। दरवाज़ा खुल रही है नहीं होता, दरवाज़ा खुल रहा है, ठीक है। पेन से लिखा जा रहा है, वो तो मैं वहाँ भी चर्चा कर चुका हूँ। छत आ गया बेटा, यहाँ पर छत आ गया, तो छत जो यहाँ पर आ गया तो छत टूटा है नहीं होता, छत टूटी होती। तो यहाँ का जो शब्द होगा ये फीमेल होगा, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पलंग टूटी है या पलंग टूट गया है? तो बेटा पलंग टूट गया होता है, तो ये किस में यूज होता है? पुल्लिंग में यूज होता है। नोएडा, नोएडा एक शहर है, नोएडा क्या है? एक शहर है, तो नोएडा भी यूज जो होगा वो किस में होगा बेटा? पुल्लिंग में यूज होगा। यहाँ पर जो छत शब्द है तो छत टूटा हुआ है ऐसा नहीं होता, छत टूटी हुई होती है, यानी कि ये शब्द जो है वो किसका है? फीमेल शब्द है, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द है। वहीं अगर हम अब स्त्रीलिंग पर बात करते हैं तो सेम परिभाषा स्त्रीलिंग की भी होती है कि बेसंज्ञा शब्द जो किसी के मादा होने का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाती हैं। बे शब्द, बेसंज्ञा शब्द जो किसी के मादा होने का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं बेटा? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। सेना आती है बेटा, सेना की टुकड़ी होती, सेना का टुकड़ा नहीं होता। पुलिस की बात करें, पुलिस किस में आती है? तो बेटा हमेशा पुलिस स्त्रीलिंग में यूज की जाती है। बात करें संसद जो हमारी होती है, संसद, तो वो किस में आती है? संसद भी हमेशा किस में आती है बेटा? स्त्रीलिंग में यूज में आती है। टीम, एक इकट्ठी टीम होती है तो टीम खेल रही है, कभी भी ये नहीं होता टीम खेल रहा है, ठीक है। वहीं सभा आयोजित की जा रही है, सभा आयोजित किया जा रहा है, ऐसा नहीं होता। कमेटी क्या हो रही है? कमेटी बैठ गई है, कभी ऐसा नहीं होता कमेटी बैठ गया है। तो उम्मीद करता हूँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के भेद आप बेहतरीन से समझ चुके होंगे। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ बेटा, हमेशा ये जो शब्द आपको देख रखे हैं, दे रहे हैं, वो नर शक्ति का, सॉरी मादा शक्ति अर्थात नारी शक्ति का बोध कराते हैं। तो नारी शक्ति का बोध कराते हैं तो नारी, आप बेहतर से जानते हैं कि नारी कहाँ जाती है बेटा? स्त्रीलिंग में जाती है। यहाँ संसद की बात करें तो संसद आयोजित की जा रही है, ऐसा नहीं होता संसद आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो नारी शक्ति का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं वो प्रायः किस में जाते हैं? स्त्रीलिंग में जाते हैं। कुछ अपवाद भी होते हैं, आगे उस पर हम चर्चा अवश्य करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम यहाँ पर देख चुके हैं बेटा आपकी 3-4 बातें। अब बात करते हैं पहचान की। हम इनको कैसे करके पहचान करेंगे, कैसे करके बताएंगे? सर आप तो ये छोटी सी बातें थी वो तो बता दी, पहचान कैसे करेंगे कि कौन से स्त्रीलिंग होते हैं और कौन से पुल्लिंग होते हैं? तो बेटा 3 कारणों से हम पहचान कर लेते हैं, 3 तरीकों से हम पहचान करते हैं। कितने तरीकों से करते हैं? 3 तरीकों से हम पहचान करेंगे किन्हीं शब्दों की जो कब स्त्रीलिंग होंगे, कब पुल्लिंग होंगे। कौन कौन से शब्द होंगे? एक होंगे हम सर्वनाम के द्वारा पहचान कर लेंगे। सर्वनाम के द्वारा, सर्वनाम कौन से शब्द होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे राम है, राम घर गया, वह वहाँ से खाना खाकर फिर वापस आ गया। तो जो वह शब्द यूज हुआ है वो संज्ञा की परिभाषा बता रहा है, अर्थात वो सर्वनाम है। तो इसी तरीके से किसी शब्द में मेरा या मेरी लगाकर हम ज्ञात कर लेंगे, मेरा या मेरी लगाकर हम ज्ञात कर लेंगे कि वो शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, अर्थात मेल है या फीमेल है। दूसरा होता है विशेषण के द्वारा। दूसरा क्या होता है? विशेषण के द्वारा। तो विशेषण क्या होते हैं ये भी आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। अच्छा या अच्छी लगाकर हम ज्ञात कर लेंगे, बुरा या बुरी लगाकर ज्ञात कर लेंगे, पतला या पतली लगाकर हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो इन शब्दों से भी हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोध कर सकते हैं। तो हमने अभी बताया पहचान 3 तरीके से, इन्हीं को ट्रिक भी कह सकते हो, 3 तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा क्या है? क्रिया के द्वारा, जो हम अभी करते आ रहे हैं, ठीक है। क्रिया के द्वारा हम अंत में आपको ये चेक कर लेंगे क्या रहा है या रही है। अगर रही होगा तो बेटा आप अच्छे से जानते हैं कहाँ जाएंगे, और रहा होगा तो आप अच्छे से जानते हैं कहाँ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपके अवश्य समझ में आ चुकी होंगी। अब कुछ क्वेश्चंस हम आगे लेंगे और हम बताएंगे नदियाँ, पहाड़, महीने, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। तब तक आप चाहें तो इसको नोट करें या चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है।
चलिए दोस्तों, कुछ और शब्द हम यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया है यहाँ पर। क्या स्ट्रक्चर है? एक तरफ मैंने पुल्लिंग शब्द ले लिए हैं, एक तरफ मैंने स्त्रीलिंग शब्द ले लिए हैं। उन्हीं के आधार पर हम जल्दी से गणना कर लेते हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं और उनमें क्या अपवाद होते हैं? अपवाद का मतलब होता है वो इसको फॉलो नहीं करते हैं। जैसे देशों के नाम, जितने भी देशों के नाम होंगे सारे देशों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, अर्थात मेल कैटेगरी में आते हैं, अर्थात उनका जेंडर जो होता है वो क्या होता है? मेल होता है। जैसे भारत की बात करें, अमेरिका की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, कोई सा भी देश है, सबकी बात करते हैं तो वो कौन से शब्दों में जाएंगे बेटा? पुल्लिंग में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पुल्लिंग में। वहीं एक अपवाद आ जाता है। वहीं क्या आ गया भाई? अपवाद आ गया। अपवाद का मतलब होता है, अब यहाँ पर जो हमने लिख रखा है देशों के नाम, इसका मतलब होता है जितने देश इस पृथ्वी पर हैं सभी देश जो आएंगे वो पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन अपवाद खड़ा कर देता है कौन सा? श्रीलंका देश। एक श्रीलंका देश है, ये अपवाद खड़ा करता है। अपवाद का मतलब होता है ये फिर बेटा पुल्लिंग में न जाकर ये कहाँ जाता है? स्त्रीलिंग में जाता है। क्यों ऐसा होता है? इसी श्रीलंका को हम लिखते हैं कि श्रीलंका एक देश है, अच्छी बात है, लेकिन श्रीलंका को ये भी कहा जाता है कि लंका जल गई, इसलिए अपवाद खड़ा होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि भारत जल गई या पाकिस्तान जल गई या अमेरिका जल गई, लेकिन श्रीलंका जल गई, यानी कि लंका जल गई, आग लगा दी गई थी, इसलिए लंका जल गई, इसलिए एक अपवाद है। अर्थात ये जो अपवाद वाले जितने शब्द होंगे ये इनको फॉलो नहीं करेंगे, ये कहाँ जाएंगे? स्त्रीलिंग में जाएंगे। जो स्त्रीलिंग में अपवाद होंगे वो अपवाद पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, ऐसी और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अनाजों की बात करें बेटा, गेहूँ, चावल, ये सारे अनाज, जौ, ये सारे अनाज कहाँ जाते हैं? पुल्लिंग में जाते हैं। लेकिन वहीं अपवाद है ज्वार, सरसों, मक्का, ये कहाँ जाएंगे? स्त्रीलिंग में जाएंगे। आगे बात करते हैं बेटा वृक्षे को। जितने वृक्षों के नाम होते हैं सारे वृक्षों के नाम क्या होते हैं? वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे आम, पपीता, ये वृक्ष होते हैं बेटा, आम, पपीता, केला वगैरह ये वृक्ष होते हैं। तो इनके जो वृक्ष होते हैं ये कहाँ जाते हैं? पुल्लिंग में जाते हैं। लेकिन वहीं अपवाद किस तौर पर जाता है? इमली का वृक्ष होता है, नारंगी होती है और आपकी खेजड़ी होती है, ये सारे कहाँ पर जाते हैं बेटा? स्त्रीलिंग में जाते हैं। अपवाद का मतलब ये होता है। ठीक है, वहीं हमने जितने द्रव्यों की बात करते हैं तो चाहे द्रव्यों में कौन से होते हैं? जो तरल पदार्थ होते हैं। ठीक है, जैसे पानी, दूध, घी, मट्ठा, ठीक है, तेल वगैरह, ये सब सारी चीज़ें कहाँ आती हैं? पुल्लिंग में आती हैं। लेकिन वहीं इनमें भी कुछ अपवाद हैं। जैसे स्याही की बात करें, जिस मार्कर में पड़ती है या पेन में पड़ती है तो वो स्याही भी तो बेटा तरल ही हुई, लेकिन वो जब यहाँ पर टोटल नाम इन्होंने द्रव्यों का दे रखा है कि सारे द्रव्य जितने होंगे वो सब द्रव्य कहाँ आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन वहीं अपवाद खड़े कौन से कर देते हैं? स्याही कर देती है, शराब अपवाद खड़ा करता है, कॉफ़ी जो लोग हम पीते हैं ये अपवाद करती है, छाछ, चाय और लस्सी, ये सारी चीज़ें अपवाद खड़ी करते हैं। अर्थात ये जो सब जाने वाले शब्द हैं ये स्त्रीलिंग में जाएंगे। ठीक है, वहीं अगले बात करते हैं जो दिनों के नाम होते हैं। दिनों का मतलब सोमवार, मंगल, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ये सारे कोई अपवाद खड़ा नहीं करता। ये सारे शब्द कहाँ आते हैं? पुल्लिंग के अंदर आते हैं। वहीं हिंदी महीनों की बात करते हैं। हिंदी महीने कौन से होते हैं बेटा? हिंदी महीने होते हैं चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माह, फागुन, ये सारे महीने जो होते हैं हिंदी महीने होते हैं। तो ये सारे के सारे हिंदी महीने कहाँ आते हैं? पुल्लिंग के अंदर आते हैं। वहीं अगर इंग्लिश महीनों की बात कर लें, इंग्लिश महीनों का मतलब होता है मार्च और दिसंबर, ये इस तरीके के जो महीने होते हैं ना, सारे महीनों की बात करता हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पर, 1 या 2 बता रहा हूँ आपको, सारे महीने गिना के बताऊँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, इन्हीं में कुछ अपवाद खड़े कर देते हैं। जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई का महीना अपवाद खड़े करते हैं। कभी भी आपने ये तो सुना होगा कि मार्च आ गया, मार्च आ गई, दिसंबर आ गई, नवंबर आ गई, नवंबर ख़त्म होने वाली है, ऐसा नहीं होता। नवंबर ख़त्म होने वाला है, दिसंबर आने वाला है, मार्च आ गया, लेकिन वहीं जनवरी ख़त्म हो गई, जनवरी ख़त्म हो गया, नहीं पढ़ते ना। वहीं फरवरी ख़त्म हो गई, नहीं पढ़ते ना। फरवरी ख़त्म हो गई पढ़ते हैं ना, ये नहीं पढ़ते ना। फरवरी ख़त्म हो गया, फरवरी ख़त्म हो गया है भाई। मई ख़त्म हो गया, नहीं, मई ख़त्म हो गई, मई का महीना ख़त्म हो गई। ठीक है, अगर महीना शब्द इसमें जोड़ेंगे तो मई का महीना ख़त्म हो गया। लेकिन अगर केवल मई की बात करेंगे तो मई ख़त्म हो गई, यानी कि मई की 10 तारीख आने वाली है। 10 तारीख आई नहीं है, 10 तारीख आने वाली है। मार्च आ गया, ठीक है, ऐसी जुलाई ख़त्म हो गई या जुलाई आने वाली है। तो ये जो 4 महीने होते हैं अंग्रेजी माह के महीने कहलाते हैं, ये अपवाद होते हैं। अपवाद का मतलब होता है ये बेटा कहाँ जाएंगे? स्त्रीलिंग में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सीधा कह रखा था ना कि उनने जितने महीने होंगे सारे महीने आपके पुल्लिंग में जाएंगे, लेकिन ये लोग इसको फॉलो नहीं किए, इसलिए कहाँ जाएंगे?
स्त्रीलिंग में जाएंगे। ठीक है, अगले बात करते हैं पर्वतों की। जितने पर्वत होंगे सारे पर्वत जो आपके पृथ्वी पर हैं वो सब पर्वत कहाँ पर जाएंगे बेटा? पुल्लिंग के अंदर जाएंगे। पर्वत जैसे हिमालय पर्वत हो गया बेटा आपका, तो पुल्लिंग के अंदर जाएगा। ठीक है, अगर वहीं एक पर्वत होता है अरावली पर्वत। कौन सा होता है? अरावली पर्वत। ये अरावली पर्वत इसमें अपवाद खड़ी कर देता है, इसको हटा दिया जाता है यहाँ से और कहाँ पहुँचा दिया जाता है? स्त्रीलिंग में। वहीं अगर हम जितने ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, प्लूटो ग्रह, पृथ्वी नहीं, आपका सूर्य ग्रह, ये सारे के सारे कौन से हैं? ग्रह हैं। और सब कहाँ जाते हैं? पुल्लिंग के अंदर जाते हैं। कहाँ जाते हैं बेटा? पुल्लिंग के अंदर जाते हैं। लेकिन वहीं अपना एक जिस पर हम लोग निवास करते हैं पृथ्वी, तो पृथ्वी भी एक ग्रह है, अच्छे से पता है। ठीक है, लेकिन ये पृथ्वी क्या है? पृथ्वी कहाँ जाती है बेटा? स्त्रीलिंग में जाती है, अपवाद खड़ा करने के कारण। आगे बात करते हैं शरीर के जो हमारे अंग होते हैं। शरीर का अंग होता है, आपका अंग हो गया दांत हो गया, मुंह हो गया, ठीक है, पैर का अंगूठा हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे अंग कहाँ आते हैं? पुल्लिंग के अंदर आते हैं। इन्होंने सारे शब्द बता रखे हैं कि शरीर के जितने अंग होंगे वो बेटा कहाँ जाएंगे? पुल्लिंग के अंदर जाएंगे। लेकिन वही शब्द आपके कुछ होते हैं जो अपवाद खड़ी करते हैं। अपवाद कौन से करते हैं बेटा? नाक टूट गया है, ऐसा नहीं होता ना, नाक टूट गई। ठीक है, कोहनी पर उसने चोट मार दिया, नहीं होता ना, कोहनी पर चोट मार दी, या कोहनी टूट गई, या कोहनी को मोड़ लीजिए। ठीक है, या फिर उंगली टूट गई, तो ये टूट गई। अभी पिछली वाली बातें कामता प्रसाद गुरुजी हैं, उनके अनुसार और भी डिटेल होती है, वो फिलहाल में नहीं बताने वाला कि वहाँ पर कुछ होती है ना, इकारांत, उकारांत, अकारांत, आपने पढ़े होंगे कि जिनमें इकारांत जिसके लास्ट में ई आती है भाई, तो वो शब्द कहाँ जाते हैं? वो शब्द स्त्रीलिंग के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ और सी डिटेल्स है, ये मैं फिर किसी लॉन्ग वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। आज कल के एग्जाम की दृष्टिकोण से मैं आपको यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, अगर नाक की बात करेंगे बेटा, उंगली की बात करेंगे, कोहनी की बात करेंगे, तो ये सारे के सारे कहाँ जाएंगे? स्त्रीलिंग के अंदर जाएंगे, क्योंकि सीधा शब्द इन्होंने देख रखा है कि शरीर के जितने अंग होंगे ये सब अंग कहाँ आएंगे? पुल्लिंग के अंदर आएंगे। लेकिन ये अपवाद खड़ा कर देते हैं, यानी कि अपवाद का मतलब होता है ये लड़ने को तैयार हो जाते हैं। बेटा ऐसा, ये कहते हैं कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, हमको बताओ ना। कोहनी तो टूट गई होती है ना, कोहनी टूट गया थोड़ी ना होता है। नाक उसकी टूट गई तो नाक टूट गया थोड़ी ना होता है, उंगली टूट गई। इसका मतलब ये अपवाद खड़ी करते हैं, और जो शब्द अपवाद खड़े करते हैं तो उनको कैटेगरी से निकाल कर उनकी ही कैटेगरी में पहुंचा दिया जाता है। कहाँ पर? स्त्रीलिंग में। आपको अच्छे से याद है कि हिंदी भाषा में केवल 2 ही आपके भेद होते हैं, कौन सा? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जबकि संस्कृत भाषा में 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। उभयलिंग भी आता है, लेकिन उभयलिंग और नपुंसकलिंग एक ही में करते हैं। फिलहाल में हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं संस्कृत भाषा की, हम केवल हिंदी पर बात कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आपका पुल्लिंग का पोर्शन था ये आप समझ चुके होंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमने स्त्रीलिंग शब्दों को भी लिख रखा है, ध्यान से देखें। जितने ऋतुओं के नाम होते हैं, जो ऋतुओं के नाम होते हैं जैसे पतझड़, सावन, बसंत, ये अपवाद खड़ी करते हैं। इन्होंने सीधा यहाँ पर कह रखा है कि ऋतुओं के जितने नाम होंगे, यानी कि शीत ऋतु, शीत ऋतु और गर्म ऋतु, यानी कि उष्ण ऋतु, ये सारी जो भी ऋतुएँ होती हैं तो उन ऋतुओं के नाम क्या होंगे बेटा? सब स्त्रीलिंग में आएंगे। लेकिन 3 शब्द होते हैं, 3 ऋतुएं होती हैं, लड़ जाती हैं, यानी कि लड़ने को तैयार हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पतझड़, एक होता है श्रावण जिसको सावन कहते हैं अपने लोग, एक बसंत आया, बसंत। तो आपने गाना भी सुना होगा कि सावन आया झूम के। सावन कैसे आता है? झूम के। कभी ये नहीं सुना होगा कि सावन आई झूम के। ठीक है, ये नहीं सुना होगा आपने, सावन आई बेटा झूम के। ठीक है, पतझड़ आया, ऐसा नहीं होता ना, पतझड़ आई है भाई, या बसंत ऋतु आई है, ऐसा होता है बसंत आया। कैसा होता है? बसंत आया। इसलिए ये जो 3 आपकी जो ऋतु हैं ये क्या करती हैं? अपवाद खड़ा करती हैं। जब ये अपवाद खड़ा करती हैं तो इनको पटक दिया जाता है कहाँ पर बेटा? पुल्लिंग के अंदर। जबकि सारी ऋतुओं की बात करते हैं तो ये कहाँ पर जाती हैं? स्त्रीलिंग के अंदर। इसी तरीके से जो तिथियाँ होती हैं, हमारी तिथियाँ जैसे अमावस्या, पूर्णिमा या 10 तारीख, 5 तारीख, सारी तारीखें जितनी होती हैं वो कहाँ जाती हैं? स्त्रीलिंग के अंदर। झीलें जितनी होती हैं, डल झील, वुलर झील, लोकटक झील, ये सभी की सभी कहाँ आती हैं? स्त्रीलिंग के अंदर। ऐसी भाषाओं की बात करेंगे, हिंदी, देवनागरी, अवधी, फारसी, जो भी भाषाएं होती हैं सब किसके अंदर आती हैं? स्त्रीलिंग के अंदर। इंपॉर्टेंट बन जाता है बेटा नदियाँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है नदियों के नाम। नदियाँ कौन सी होती हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक है, तो ये जो सारी नदियाँ होती हैं, यानी कि इन्होंने ये कहा है, हिंदी भाषा में ये कहा गया है कि जितनी नदियाँ आपको इस पृथ्वी पर दिखाई देंगी वो सारी नदियाँ जो होंगी वो किसकी होंगी? स्त्रीलिंग की होंगी। लेकिन वहीं 3 नदियाँ ये होती हैं जो अपवाद खड़ा करती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ब्रह्मपुत्र, सोन और सिंधु। कौन सी होती हैं? ब्रह्मपुत्र, सोन और सिंधु। ये जो नदियाँ होती हैं ये अपवाद खड़ा करती हैं। ये कहती हैं ना
हम आपकी बातें कतई नहीं मानेंगे और आपकी बातें नहीं मानेंगे तो इसलिए अपवाद खड़ी करती हैं, तो ये कहाँ चली जाएंगी आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाली पोर्शन सारा आप सीख चुके होंगे। 3 मैंने जो आपको बताए थे भाई किस तरीके से आप इनको पहचान करेंगे, कोई ज़्यादा विशेष कठिन नहीं होता। आप किस तरीके से इनको पहचान करेंगे तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ बेटा, विशेषण के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा और क्रिया के द्वारा। आप लगा कर देख लें कि मैं वहाँ जा रही हूँ या मैं वहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से मेरा, मेरी लगा के देख लें, वह अच्छा है या अच्छी है, इस तरीके से विशेषण लगा कर देख लेंगे। तो ये सारी बातें आप नोट करके रख लेंगे और देख लेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक थोड़ा सा आपका 5 या 10 मिनट का और बचा है, मैं वो चीज़ें भी आपको बता देता हूँ। कौन से होते हैं? एक होते हैं बेटा, कुछ चीज़ें मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट। ठीक है, अब आगे और चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। आगे चर्चा करते हैं नित्य शब्दों की। इन्हीं में नित्य शब्द क्या होते हैं बेटा? नित्य शब्द किसे कहते हैं? जैसे नित्य पुल्लिंग शब्द 2 तरीके के होते हैं, नित्य पुल्लिंग शब्द और नित्य स्त्रीलिंग शब्द। तो नित्य पुल्लिंग शब्द कैसे होते हैं जरा ध्यान से देखें। ऐसे शब्द जो पुल्लिंग ही होते हैं, ऐसी स्थिति में इनको क्या लगाकर बेटा? मादा लगाकर क्या बना देते हैं? स्त्रीलिंग बना देते हैं। ठीक है, जैसे के बिना तो मानने वाले नहीं, एग्जाम्पल के बिना तो मानोगे नहीं। आप तो देख लो, जैसे भेड़िया है। ठीक है, भेड़िया जो हमेशा यूज होता है बेटा, वो हमेशा पुल्लिंग में यूज होता है। किस में यूज होता है? मेल जेंडर में यूज होता है। अब भेड़िया है तो भेड़िया का स्त्रीलिंग बनाने को आपको आ जाए तो ये थोड़ी ना बनाएंगे भेड़नी, है भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है ना, भेड़नी नहीं होता। तो भेड़िया के लिए आप लिखेंगे मादा भेड़िया। क्या लिखेंगे बेटा? मादा भेड़िया। वही बातें मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है कि ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में यूज होते हैं, अगर उनको स्त्रीलिंग बनाना होता है तो उनके नाम के अगले मादा लगा दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ गए होंगे। गेंडा, तो गेंडा को ऐसा थोड़ा ना कहेंगे गेंडी, है भाई, नहीं कहेंगे ना। तो इसको क्या कहते हैं? मादा गेंडा। क्या कहते हैं बेटा? मादा गेंडा। ऐसे समझ चुके होंगे। बाज, तो बाज नहीं थोड़ी ना होता ना, बाज का होता है मादा बाज। जो बाज पक्षी होता है तो मादा बाज, इसको क्या कह देंगे? मादा बाज। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझ रहे होंगे। इन तीनों को आप बता दें लिखकर। भाई खरगोश तो ऐसा थोड़ा ना होता है, खरगोश से नहीं, आप कैसे करके पता चलेंगे खरगोश से नहीं, है भाई, ऐसा नहीं होता ना। तो इसको कहते हैं कि मादा खरगोश। क्या कहते हैं बेटा? मादा खरगोश। ठीक है, मादा रैबिट, इसको स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो हम ले रहे हैं यानी कि बना रहे हैं, ये किस में चेंज कर रहे हैं? स्त्रीलिंग में चेंज कर रहे हैं। ध्यान से देखेंगे। गरुड़, तो गरुड़नी थोड़ी ना होगा ना, तो गरुड़नी नहीं होता है बेटा, मादा गरुड़नी होता है, मादा गरुड़ होता है। क्या होता है? मादा गरुड़। ऐसी मगरमच्छ, तो कभी सुने हो मगरमच्छ नहीं, कभी देखे हो, लिखा हुआ पढ़ा है कभी मगरमच्छ नहीं थी वहाँ पर एक नदी में? नहीं ना, वहाँ पर होता है केवल मगरमच्छ था। अब अगर उसी को आपको चेंज करना है स्त्रीलिंग में तो आपको लगाना पड़ेगा मादा मगरमच्छ। क्या लगाना पड़ेगा? मादा मगरमच्छ। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो अर्थात सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो एक बार सेशन को लाइक अवश्य करते चलें। ठीक है, अगले इसी तरीके से जिस तरीके से नित्य पुल्लिंग शब्द होते थे दोस्तों, उसी तरीके से होते हैं नित्य स्त्रीलिंग शब्द। नित्य स्त्रीलिंग शब्द किसको कहते हैं? ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग तो होते हैं लेकिन यदि उनको पुल्लिंग बनाया जाए तो उनके आगे लगाते हैं बेटा हम नर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नर लगाते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आशा करता हूँ देख लें ध्यान से। छिपकली, छिपकली जो चील, कोयल, गिलहरी, मछली, मक्खी और आदि। आदि का मतलब इसके अलावा और भी बहुत है, ऐसे में कहाँ तक आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो 4-5 एग्जाम्पल है। अब छिपकली हमेशा यूज जो होती है बेटा, वो हमेशा किस में यूज होती है? स्त्रीलिंग में यूज होती है। अब इसका अगर पुल्लिंग आपसे कहा आ जाए बनाने को, आपसे पूछे कि छिपकली का पुल्लिंग बनाइए, तो कभी ये थोड़ी ना कहेंगे छिपकला, है भाई, चील का चीला, है भाई, कोयल का कोयला, गिलहरी का गिलहरा, है भाई, मछली का मच्छा। क्या कहेंगे भाई? ऐसा कुछ नहीं कहेंगे ना। तो इसीलिए इनके आगे नर लगा देते हैं बेटा, नर छिपकली। क्या हो जाएगी? नर छिपकली। इस पे लगा देते हैं नर चील। क्या लगा देते हैं? नर चील। ठीक है, इस तरीके से बाकी के आप बनाइए। 1 मिनट वेट कीजिए। यहाँ पर जो चर्चा करेंगे वो करेंगे पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं अर्थात यहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान से देखेंगे बेटा। जब कभी भी आपको ता दिखाई दे, क्या दिखाई दे? ता दिखाई दे। अगर किसी अंक के लास्ट में आपको ता दिखाई दे रहा है तो उसका चेंज हो जाना है, किस में बन जाना है? नेत्री में। किस में बन जाना है? त्री में। ता जहाँ पर भी आपको दिखाई देगा वो किस में बन जाएगा? त्री में बन जाएगा। जैसे नेता,
तो नेता का नेतायन नहीं करेंगे, नेता का क्या बन जाएगा बेटा, नेत्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नेत्री। शब्द ध्यान रखना है क्या है, लास्ट में ता है। ये कामता प्रसाद जो गुरुजी हैं उनके अनुसार है, ठीक है, उनके अनुसार ये चीज़ें हैं। अकारांत, इकारांत, उकारांत, ये चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी, उन्हीं के अनुसार है। जहाँ पर आपको ता पूरा दिखाई दे तो उसको चेंज कर देना है किसमें, त्री में, ठीक है। तो नेता एक शब्द था, नेता, तो ये किस में चेंज हो जाना है, नेत्री में। वहीं एक शब्द था कर्ता, तो वो कर्ता किस में चेंज हो जाएगा, कर्त्री में। किस में हो जाएगा, कर्त्री में। बेटा ता का त्री हुआ है लेकिन ये मात्रा वैसी रहेगी, ठीक है। ऐसी एक शब्द है अभिनेता, तो अभिनेता का क्या बन जाएगा, आप बना के बताएं जरा, क्या बन जाएगा, अभिनेत्री। क्या हो जाना है, अभिनेत्री। जहां कंप्लीट यानी कि पूरा ता होगा बेटा उसी पर ही त्री जाएगा। अगर केवल ता लिखा है तो उसमें ता नहीं जाता, वो और चीजें होती हैं, उसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ऐसे अक होता है, एक शब्द होता है अक, अकारांत कहते हैं, ठीक है। तो एक अक होता है, अक जो चेंज होता है, जहां पर भी आपको अक दिखाई दे तो वो चेंज हो जाना है किसमें, इका में। किसमें, इका में। जैसे लेखक, क्या बन जाएगा, लेखिका। क्या बन जाएगा, लेखिका। नायक, क्या बन जाएगा बेटा, नायिका, ठीक है। बालक, क्या बन जाना है, बालिका। इका, सारे के अंदर इका आ रहा है। पाठक, अब बताएं इसको क्या बन जाएगा, पाठिका, ठीक है। समझ में आ रही होगी सारी बातें। ये जो पूरा पोर्शन आपको दे रखा है ये किसका दे रखा है, पुल्लिंग का, और हम इसको चेंज किस में कर रहे हैं, स्त्रीलिंग में। ऐसी और अगले बढ़ जाते हैं। एक शब्द होता है बाण, तो बाण जहाँ पर भी आपको दिखाई दे किसी भी अंक के लास्ट में तो आप उसको चेंज कर देंगे बेटा किसमें, बती में। जैसे भाग्यवान, अंत में आ गया बाण, तो भाग्यवान तो ये होता है पुरुष अर्थात पुल्लिंग, और इसको अगर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो भाग्यवती। वहीं स्त्री के लिए अगर यूज करेंगे तो भाग्यवती। वह बहुत भाग्यवान है, तो आप समझ जाएंगे ये यूज जो हो रहा है वो पुल्लिंग के लिए हो रहा है। वह बहुत भाग्यवती है, तो तुरंत आप यूज हो जाएंगे ये किसके लिए यूज हुआ है, किसी महिला के लिए, ठीक है। ऐसी भगवान, भगवान पुल्लिंग शब्द होता है, लेकिन भगवान का अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो वही आपने देखा था, भाई बाण आया, बाण यहाँ आया, तो बाण क्या बन जाएगा स्त्रीलिंग के लिए, बती। तो क्या हो जाएगा, भगवान का भगवती। ऐसे ही 4 नंबर पर चलते हैं। जहाँ मान दिखाई दे तो वो बन जाता है मति। क्या बन जाता है, मति। जैसे श्रीमान तो श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, ठीक है। श्रीमान तो श्रीमती, बुद्धिमान तो बुद्धिमती। अगर पुरुष के लिए यूज करेंगे तो आप श्रीमान, महिला के लिए यूज करेंगे तो श्रीमती। वहीं अगर पुरुष के लिए बुद्धिमान शब्द का यूज कर रहे हैं तो और महिला के लिए बुद्धिमती का। एक अपवाद होता है विद्वान, ये भी होता है विद्वान, इसके अंदर ही मान छुपा हुआ होता है बेटा, जो मान है इसके अंदर ही होता है, लेकिन इसको क्या है, विदुमती नहीं कहा जाता, इसको क्या कहा जाता है, विदुषी। मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। विद्वान का स्त्रीलिंग बताओ क्या होगा, विदुषी होगा। आपके दिमाग में आएगा सर हमने मान की जगह तो मती पढ़ा था, लेकिन विद्वान का क्या होता है, विदुषी। ऐसे ये होता है नेता, ये भी याद रखना है। नेता का हम लोग आम भाषा में नेतायन कह देते हैं, नेतायन कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रही हो, लेकिन नेता का किताबी भाषा में नेत्री होता है, ठीक है। तो बेसिक सी जानकारी यहाँ तक सीख चुके हैं। एक पॉइंट और बचा है, जैसे जाति सूचक शब्द हों, अगर पूरी जाति के लिए बात हो, किसके लिए बात हो, पूरी जाति के लिए बात हो, तो 2 शब्द होते हैं। एक शब्द होता है बेटा इन लगाकर, और एक शब्द होता है आन लगाकर। इन लगाकर जैसे नाग है, तो नाग किसी एक का नाम तो नहीं दिया जा रहा ना, कि कोबरा है, अजगर है या क्या है, ये तो पूरे नाग की यानी कि उसकी पूरी जाति की बात की जा रही है, तो इन बन जाता है, यानी कि नाग क्या बन जाएगा, इन, ना गिन। स्त्री के लिए क्या बन जाएगा, ना गिन, ठीक है। नाग क्या हो जाएगा, ना गिन, ठीक है। वहीं सुनार, तो सुनार तो उसकी पूरी जाति के लिए बोध करा रहा है ना, तो सुनार का अगर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो सुनार रेन। ऐसे ही और भी आप बहुत सारे बना सकते हैं। अब यहाँ पर आ गया देखो बेटा था, यहाँ सिंगल ता था और यहाँ पर जो था आपका वो पूरा ता था, यानी कि बड़ा ता था, ऐसा कह सकते हैं, मात्रा लगी हुई थी आ की भी। यहाँ केवल ता है, तो ये पंडित उसकी पूरी जाति के लिए बोध करा रहा है, तो क्या हो जाएगा, पंडितायन। क्या हो जाएगा, पंडितायन। हलवाई अगर एक शब्द लिखते हो तो हलवाइन, क्या हो जाएगा, हलवाइन, क्योंकि हलवाई पूरे सब जाति का बोध करा रहा है, तो पंडित पंडिताइन, हलवाई हलवाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आप समझ